हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस जॉब अलर्ट में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत जल्दी आएगी दोस्तों। तो ये फॉर्म जो भरे जाएगा वो कब से भरा जाएगा इसी के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। इस फॉर्म के बारे में कि क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, कौन कौन से लोग पात्र होंगे, कौन से लोग पात्र नहीं होंगे, और आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों इस फॉर्म भरने के लिए, और ये कहाँ पर है, ये सारी चीजें इसी वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेके आखिरी तक। पूरा वीडियो देखिए, मिस मत करिए। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो स्किप करके देखते हैं। स्किप करके मत देखिए, पूरा वीडियो एक बार पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। इससे आपको पूरा फॉर्म समझने में आसानी होगी दोस्तों। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे आपको। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि आप लोगों को पूर्ण जानकारी मिले। नहीं तो आप लोगों को क्या होता है कि आपको अधूरा जानकारी मिलता है, आप लोग स्किप कर देते हैं बीच में, फिर आपको अधूरी जानकारी मिलती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको जो भी जानकारी मिले पूर्ण जानकारी मिले दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास दोस्तों एक पीडीएफ है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वैकेंसी आई हुई है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये वैकेंसी क्या है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिक्तियों की सूचना, उत्तर प्रदेश सिविल कोड स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2024-25 संक्षिप्त विज्ञापन। दोस्तों, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद है वहां पर कुछ वैकेंसी आई हैं, और यहाँ पर कई जिले हैं। उन जिलों में बहुत ढेर सारे रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों पर वैकेंसी भरी जानी है दोस्तों। उसी के बारे में ये नोटिफिकेशन दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इसमें हम चलिए बताते हैं आपको। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं, उन जिलों में बहुत सी जगह ऐसे कई जिलों में जगह खाली है, वहां पर इन रिक्तियों को भरा जाना है। तो जिला न्यायालय में केंद्रीय की भर्ती 24-25 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती है। अर्ह अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवार को एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें विस्तृत विज्ञापन में दिए गए प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग आवेदन करना होगा। मतलब दोस्तों, ऐसा नहीं कि एक फॉर्म भरे उसी में सारा आवेदन। आपको जो भी पद भरना है उसको आपको अलग अलग फीस कटा करके आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। रिक्तियों का विवरण निम्नोक्त इस प्रकार से है, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। क्रम संख्या 1, यहाँ पर विज्ञापन संख्या जो जिला न्यायालय आशुलिपिक का है 2000। यहाँ पर पद का जो नाम दिया गया है आशुलिपिक श्रेणी थर्ड, ठीक, श्रेणी गा। न्यूनतम आवश्यक शैक्षिक योग्यता इस पद को भरने के लिए क्या है दोस्तों, स्नातक होना चाहिए प्लस नेलिट या डोएक से आपको ट्रिपल सी कंप्लीट होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 25 या 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी या अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए, आपके पास आना चाहिए चीजें। अगर इतनी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो इस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर जो दिया गया है टोटल, वो आयु सीमा 18 से 40 वर्ष दिया गया है। और एज की जो कैलकुलेट किया जाएगा, एज जो वो 1/7/2024 को कैलकुलेट किया। वेतन मान यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिक्तियों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 583 पद, 517 हिंदी आशुलिपिक के, और इसमें से 66 अंग्रेजी आशुलिपिक के। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, क्रम संख्या सेकंड, जिला न्यायालय श्रेणी ग लिपिक संवर्ग, श्रेणी ग संवर्ग पद में कनिष्ठ सहायक विभिन्न समतुल्य पद। अब यहाँ पर देखिए क्या रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ इंटरमीडिएट होना चाहिए। वहां पर क्या था कि स्नातक होना, यहाँ पर क्या है कि इंटरमीडिएट होना, दो एक से सोसाइटी ट्रिपल सी आपको पास होना चाहिए। आपको 25-30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग कंप्यूटर टाइपिंग करना चाहिए होगा। तो ये क्वालिफिकेशन आपके अंदर है, ये टैलेंट आपके अंदर है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर रिक्त की संख्या देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल दिया गया है कनिष्ठ सहायक के लिए
932, देह प्रसूति के 122, टोटल 1054 पोस्ट दिया गया है यहाँ पर। आयु सीमा की बात करें तो सेम आयु सीमा दिया गया 18 से 40 साल। वेतनमान आगे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और तीसरे कैटेगरी का नंबर है जिला न्यायालय ड्राइवर, ड्राइवर की भर्ती है। अब ड्राइवर में क्या होना चाहिए, 21 श्रेणी 10 श्रेणी में। अब यहाँ पर हाई स्कूल पास होना चाहिए, 4 पहिया वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस जो 3 साल से कम अवधि का न हो। मतलब कि आपको हाई स्कूल पास होना है और चौपहिया का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कम से कम 3 साल पुराना हो। और इसका टोटल जगह है जो 30 साल, तो सॉरी 30 पोस्ट है इसके लिए आयु सीमा की गणना 1/7/24 को होगी, 18 से 40 वर्ष के बीच में। वेतनमान आप देख सकते हैं आगे। यहाँ पर चौथे नंबर का जो कैटेगरी दिया गया है वो जिला न्यायालय श्रेणी घा, मतलब 4th क्लास के, जिसे आप देख सकते हैं घा से ट्यूबवेल ऑपरेटर का है। इसके लिए जूनियर हाई स्कूल पास होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए। और यहाँ पर प्रोसेसर सर्वर, यहाँ पर प्रोसेसर सर्वर के लिए जो योग्यता दी गई वो हाई स्कूल दी गई है। अर्दली चपरासी कार्यालय चपरासी फर्रा, इसके लिए जूनियर हाई स्कूल मतलब कक्षा 8 पास होना जरूरी है आपके लिए। अब यहाँ पर देखते हैं चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती, लिफ्ट में, इनके लिए क्या कोई भी जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए। स्वीपर कम फर्रा, यहाँ पर जो सबसे निचले स्तर की वो कक्षा 6 पास होना चाहिए। टोटल पोस्ट 1639 दिया गया, इन सबको मिला के टोटल 1639, 18 से 40 ईयर आपको होना चाहिए। एज की गणना 1/7/2024 को होगी। वेतनमान आप सामने देख सकते हैं। अब यहाँ पर स्क्रॉल कर रिक्तियों की संख्या श्रेणीवार घट बढ़ सकती है। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं उत्तर प्रदेश के अन्य श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संदर्भ समय समय पर निर्गत एवं उच्च न्यायालय लागू विनिर्दिष्ट आदेश के अधीन अनुमान होगा। मतलब जो आपको यहाँ पर बताएगा कि जो पद है वो घट बढ़ सकता है। आरक्षण का लाभ जैसा कि आपको हमेशा मिलता आ रहा है कि अनुसूचित जात को कितना है, अनुसूचित जनजात को, अन्य पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, सेम उसी समान इसमें भी लागू होगा। ठीक है दोस्तों। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए जो दिया गया है वो 4/10/2024 से 24/10/2024 तक सक्रिय है। मतलब आपको फॉर्म जो भरना है 4 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और ये फॉर्म कब तक आप भर सकते हैं, 24/10/2024 तक फॉर्म भरना भर सकते हैं। शुल्क की बात करें यहाँ पर दिया गया है तो पद क्रम संख्या 1 है। जो शुल्क दिया गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 950, 850, 750। यहाँ पर कौन सा क्या कैटेगरी, बैंक चार्ज, अभी आपको हम आगे बताएंगे कि किन लोगों का कितना शुल्क लगेगा। सेकंड में 2 या 3 कैटेगरी वालों में 850, 700, 650। तीसरे नंबर कैटेगरी के लिए 800, 700, 600। आगे हम बताएंगे कि किस तरह से होगा इसका डिवाइड। अब यहाँ पर जो मोटा आंकड़ा है वो आपको देख ले, उच्च न्यायालय इलाहाबाद सम्मिलित ऑफलाइन लिखित परीक्षा OMRC दर पद क्रमांक के अनुसार अलग अलग तिथियों पालियों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी। तद उपरांत पदों के अनुसार जहां आवश्यक होगा हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर टाइप टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, तकनीकी ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। मतलब कि आपको पेपर देना होगा, पेपर देने के बाद में जहां पर उनकी आवश्यकता वहां पर हिंदी टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट या तकनीकी ड्राइविंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। वहां पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। परीक्षा टेस्ट की तिथि, समय, स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को ई एडमिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कर, मतलब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। और अगर आप विस्तृत जानकारी देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। अब इस फॉर्म को भरना कैसे है, किस तरह से भरना है उसको बताते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हमें सरकारी रिजल्ट .com पे यहाँ पे देख सकते हैं। सरकारी रिजल्ट लिखने के बाद में आपको लेटेस्ट जॉब में आना है। यहाँ पर लेटेस्ट जॉब में देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है, दिया गया है। अब यहाँ पर मोटा आंकड़ा हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्म स्टार्ट हुआ 4/10/24 से स्टार्ट होगा। लास्ट डे फॉर्म भरने का वो 24/10/2024 को होगा। फीस जो पेमेंट करना हो 24/10/24 को ही फीस पेमेंट कर देना आपको। अब यहाँ पर अगर फीस की बात करें तो स्टोनोग्राफर के लिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो आपके लिए 950 रुपया। अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैटेगरी में आते हैं EWS
तो आपको 850 रुपये पे करने हैं। SC ST के कैंडिडेट है 750 रुपये पे करना है आपको। जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस ड्राइवर के लिए क्या है, जनरल EWS कैंडिडेट 850 लगेगा, EWS कैंडिडेट 750, SC ST कैंडिडेट 750 650 लगेगा। अगर ग्रुप डी की बात करें, फोर्थ क्लास की बात करें कि इसमें कितना फीस, तो जनरल OBC कैंडिडेट 800 रुपये लगेगा, EWS वालों के लिए 700 रुपये, SC ST के कैंडिडेट 600 रुपये। अभी आप चाहे UPI के माध्यम से फीस कटवा सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी, या नेट बैंकिंग किसी भी मोड से करवा सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो एज होगा वो 1/7/24 को कैलकुलेट किया जाएगा। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 40 साल होगी। मिनिमम एज की बात करें तो 1/7/24 को काउंट किया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। बाकी जो मैंने इससे पहले आपको बताया कि यहाँ पर देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 बैचलर डिग्री प्लस CCC या डिप्लोमा होना चाहिए। 517 पोस्ट दिए गए हैं, CCC पास होना आवश्यक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश वाले के लिए, ये हिंदी था, ये इंग्लिश वाले के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, CCC होना चाहिए, पास होना चाहिए। 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर होना चाहिए। 66 टोटल पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर ना जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए 10+2 प्लस CCC आवश्यक है। हिंदी टाइपिंग के लिए 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। टोटल पोस्ट की बात 930 है। पेड अप्रेंटिस के लिए ग्रुप सी में 10+2 CCC होना चाहिए। यहाँ पर 122 पोस्ट दिएगा। ड्राइवर के लिए हाई स्कूल पास प्लस 3 ईयर ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि 30 पोस्ट है, ये भी ठीक है। फोर्थ क्लास के लिए क्लास 8 कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, और यहाँ पर 1 ईयर कम से कम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। टोटल पोस्ट की 1639 पोस्ट दिया गया है। अब यहाँ पर देख रहे प्रोसेसर सर्वर के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए, और बाकी यहाँ पर कक्षा 8 पास होना चाहिए, और सबसे कम यहाँ पर क्लास 6 है, स्वीपर कम फ्रास। और अप्लाई कहाँ से करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ से, ये लिंक एक्टिवेट होगा 4 को। अब 4 बजे कितने बजे एक्टिवेट होगा ये एक्चुअली बताया नहीं गया। लगभग आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट जो करेंगे वो लगभग आपको 5 तारीख से स्टार्ट करना। ये एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।